गोविंदपुर नामक गांव में शंकर नाम का चोर अपने परिवार के साथ रहता था। जंगल से गुजरने वाले लोगों को रोककर लूटना उसका काम था। अगर चोरी करते समय कोई उसके खिलाफ हो जाता तो वो मारने से भी नहीं चूकता था। इसी बीच उसकी पत्नी, जिसका नाम सरिता, अभी तक तो कुछ भी नहीं मिला है। तुम्हें गए हुए पूरे 3 दिन हो गए हैं। राहगीरों के आने का समय भी हो गया होगा, जल्दी जाओ। अरे भाई, जा रहा हूँ। वैसे भी चोरी से तुम्हारा क्या मतलब? अभी 3 दिन ही तो हुए हैं। हमें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पिछली बार लोग हमारे बारे में जान गए थे और लोग पास आने से डरने लगे थे। कुछ समय बाद लोग आएंगे और इस घटना को भूल जाएंगे। ये सब देखकर ही हमें चोरी करनी पड़ेगी। और मैं जाऊंगा। मैंने ये कहा था, उससे पहले मैं कुछ खाऊंगा। खाना तैयार है, तुमको देर हो रही है। ये लो खाना और जल्दी जाओ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। तुम्हें मेरे साथ आना है या नहीं? मैं तुम्हारे साथ जाती हूँ तो सकुशल तुम लौट आते हो, और तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा ही होता है। कई दिनों से मैं हीरो का हार मांग रही थी। मैं थोड़ी बनाता हूँ ये सब। मुझे ऐसे लोग मिलने चाहिए जो हीरो का हार पहनता हो। तो शंकर उस दिन निकल जाता है और रास्ते में पेड़ के पीछे छिप जाता है। मैंने सुना है गोविंदपुर के रास्ते में 3 दिन पहले चोरी हो गई थी। ध्यान से जाना, ठीक है? राजू जंगल के रास्ते अपना यात्रा शुरू करता है, और जो शंकर समय की प्रतीक्षा कर रहा था वो राजू को आते देख उसे रोक लेता है। जल्दी से अपना बैग मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। जो भी सामान है मुझे दे दो। नहीं, मुझे छोड़ दो। मेरे जैसे गरीब के पास कितना ही सामान होगा। मेरे पास इतने पैसे नहीं है। इस बैग में क्या है ये मुझे दो। मैं देखना चाहूंगा। तो मुझे मेरे पास कुछ भी नहीं भैया, मुझे जाने दीजिए। आसानी से नहीं मानोगे तुम। मैंने कहा जल्दी दो पैसे, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। जल्दी दो। शंकर ने उस आदमी से पैसों का बैग छीन लिया। झूठ बोल रहे थे तुम? क्या बात है, इसमें तो बहुत पैसे हैं। और तुमने कहा इसमें कुछ पैसे नहीं है। अब मैं तुम्हें चाकू मारूंगा। अरे नहीं नहीं भाई, मैंने पड़ोस के गांव से कर्ज लिए हैं। मेरी बेटी का शादी है। मुझे वो पैसे लौटा दो। कृपया करके दे दो वो पैसे। क्या सोच रहे हो कि तुम बेटी की शादी की बात करोगे तो मैं तुम्हें ये पैसे दे दूंगा? जल्दी यहाँ से जाओ, वरना चाकू को बोलूँ ये काम करने को। शंकर उस आदमी को डराता है। वो आदमी बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है और पीछे मुड़ता है और घर चला जाता है। क्या शंकर, आज तुम जंगल गए थे? लगता है बहुत पैसे मिले हैं तुम्हें। हाँ पिताजी, आज बहुत पैसे मिले हैं। आज एक ऐसा आदमी मिला जिसकी बेटी का शादी था। उससे पैसे लूट कर आया हूँ। तुम लोगों को परेशान क्यों करते हो? किसी की बेटी की शादी के पैसे चुरा लिए। जब आपने मुझे ये शिक्षा दी थी तब क्या ये बुरी बात नहीं थी? और अब ये बुरी बात हो गई है। आप मुझे ये सब मत सिखाइए। जाइए और जाके अपना काम कीजिए। अपने पिता से बात करने के बाद शंकर अपने घर की ओर चलता है। सुनो सरिता, इसमें बहुत पैसे हैं, ये लो। और 1 सप्ताह के लिए मुझे जाने के लिए मत कहना। बच्चों के लिए कुछ लाए हो या खाली हाथ लौट आए हो? लाया हूँ ना, एक जोड़ी कपड़े और मिठाई का डब्बा भी। चलो अब बच्चों को यहाँ बुलाओ। हम यहाँ हैं पिताजी। आप हमारे लिए क्या लाए? अरे वाह, फ्रॉक! ये तो बहुत अच्छा है। अच्छे तो होंगे ही ना। पिछली बार लाए हुए कपड़ों के मुताबिक इसके दाम उससे दुगने हैं। ये लो मिठाई, ये भी खाओ। हाँ, ये मुझे बहुत पसंद है पिताजी। पिछली बार जाओगे तो मुझे भी ले जाना। नहीं बेटा, तुम्हें ये सब काम करने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता कि तुम ये सब काम करो। शंकर वो दिन अपने परिवार के साथ बहुत ही अच्छा गुजारता है, और 1 हफ्ता बीतने के बाद वो चोरी करने निकल जाता है। ओह, सामने से कोई आ रहा है, छिप जाता हूँ। शंकर ने उन तीनों को आते हुए देखा। ए, जो भी पैसे और गहने हैं वो सब मुझे दे दो, वरना तुम लोग जिंदा यहाँ से नहीं जा पाओगे। देखिए भैया, ये नवविवाहित जोड़े हैं। अभी 2 दिन पहले ही इन दोनों की शादी हुई है। ये लीजिए पैसे, और हमें जाने दीजिए। हम इस बारे में किसी को नहीं बताएंगे। मैं क्या तुम्हें बेवकूफ़ लगता हूँ? मैं क्या कोई छोटा मोटा चोर हूँ? चुपचाप पैसे के साथ मुझे गहने भी चाहिए,
तुम्हें पता है ना इस रास्तों में कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है। अगर जान प्यारी है तो ये गहने भी मुझे दे दो, वरना देखिए सारे गहने इस बैग में है, ये ले लीजिए, पर हमें यहाँ से जाने दीजिए। और वो मंगलसूत्र और गले का हार, वो कौन देगा? उसे भी निकाल कर यहाँ रख दो। नहीं नहीं, ये हार मैं नहीं दूंगी। ये मेरी माँ का है, इसमें मेरी माँ की यादें हैं। इसे भगवान के लिए मुझसे मत लो। भगवान के लिए छोड़ देंगे तो क्या हम लुटेरे यहाँ भीख मांगेंगे? सीधी सीधी ये गहने निकालती हो कि नहीं, वरना हम इसे निकाल लेंगे। भैया ये नवविवाहित जोड़े हैं, ऐसे मंगलसूत्र को निकालना ठीक नहीं है। लगता है तुम ऐसे नहीं समझोगी, अब मैं अपने चाकू से ही तुम्हें समझाऊंगा। शंकर चाकू निकालता है और उस आदमी को मार देता है। उस आदमी की मौके पे ही मौत हो जाती है। अब समझ में आया? अब चुपचाप हार देती हो या और कुछ कहना है? दोनों डर से शंकर को हार देकर वहाँ से चले जाते हैं। पेड़ पर बैठा भूत शंकर की सारी करतूतों को देख रहा था। ये शंकर, आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा है। पैसे के साथ और गहनों के साथ गले की हार भी ले लिए तुमने, लेकिन तुमने एक जान ले लिया है। मैं किसी से डरता नहीं हूँ, और तुम जैसे भूतों से तो मैं बिल्कुल भी नहीं। मैं कोई डरावना भूत नहीं हूँ, मैं एक बुद्धिमान भूत हूँ। तुम बताओ, तुम राहगीरों से पैसे, गहने और उसके हार क्यों चुरा लेते हो? मैं इसलिए चुराता हूँ ताकि मेरे बच्चों और मेरी बीवी को कोई परेशानी ना हो। क्या तुम अपने बीवी और बच्चे की खुशी के लिए किसी की जान ले ली? क्या तुम उन्हें इतना प्यार करते हो? हाँ, मैं जो भी कुछ करता हूँ उनके लिए ही करता हूँ। अच्छा, क्या तुम्हें ये सब कुछ करने के लिए इतने पाप करने पड़ते हैं? लेकिन हर पाप की सजा होती है, तुम्हें भी इस पाप की सजा मिलेगी ही। ये सब बेकार की बातें हैं, पाप और पुण्य कुछ भी नहीं होता। आज जो मेरा है कल वो किसी और का होगा। मैं भी पहले ऐसा ही सोचता था। पिछले जन्म में मैं भी एक बहुत बड़ा डाकू था। देखो अब मेरा हाल क्या हो गया है। इस हालत से अब मुझे कभी मुक्ति नहीं मिल पाएगी। तुम भी ये काम बंद कर दो, वरना मेरे जैसा हाल हो जाएगा। अगर मैं कल से ये काम बंद कर दूंगा तो मेरे बीवी और बच्चे भूखे रह जाएंगे, उनकी जरूरत पूरे नहीं हो पाएंगे, और मुझे चोरी के अलावा कुछ नहीं आता। मतलब तुम अपने बीवी और बच्चों की खुशी के लिए ये सारे पाप किए जा रहे हो, लेकिन तुम बहुत पाप कर चुके हो। पैसे और गहनों के साथ अपने पाप को भी बांट कर देखो उनके साथ, पर वो तुम्हारे पाप को स्वीकार नहीं करेंगे। अगर तुम चाहो तो एक बार आजमा कर देखो उन्हें। मुझे अपने परिवार से पूछने की जरूरत नहीं है। अगर तुम पाप की बात कर रहे हो तो वो ये काम जरूर करेंगे। मैं एक बार उनसे पूछ के देखता हूँ। शंकर भूत के कहे अनुसार अपने घर की ओर जाता है। अपनी बात साझा करने के लिए वो सबसे पहले अपनी पत्नी के पास जाता है। ये लो, हार लाया हूँ। अब महीनों तक मुझे जाकर चोरी नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है? बहुत अच्छे, मैं जो कुछ भी मांगती हूँ तुम बिना इनकार किए उसे ले आते हो, इसीलिए मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। अरे सरिता, ये सब तो मैं तुम्हारे लिए ही करता हूँ। अब तुम्हें एक काम करना होगा मेरा। हाँ बताइए, कौन सा काम? मैं आज बहुत खुश हूँ, मैं करूँगी। ये सब काम करने के लिए मुझे बहुत पाप करने पड़ते हैं। देखो, आज तो मैंने एक आदमी की जान भी ले ली, तब जाकर मुझे ये जेवर मिला। क्या तुम इस पाप में मेरा साथ दोगी? हाँ, ये क्या कह रहे हो? हम जो कुछ भी मांगे उसे लाना आपकी जिम्मेदारी है। आप चोरी करें या और मेहनत करें, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। मैं आपके पाप में भागीदारी नहीं बनूंगी। मुझे नरक में नहीं जाना है, मुझे पाप नहीं करना। ये सब सुनकर शंकर तुरंत भूत के पास वापस चला जाता है। आओ शंकर, तुम बहुत जल्दी वापस आ गए। क्या उन सबको अपने पाप का साझेदार बना लिया? मैं तुम्हारी बात समझ गया हूँ, लेकिन वो सब तो कह रहे हैं ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, वो मेरे साथ पाप नहीं साझा करेंगे। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, इस पाप को साझा करने के लिए कोई तैयार नहीं होगा।
इस पाप से बचने के लिए अब तुम ही मुझे कोई रास्ता बताओ। तुम्हें ये सब काम छोड़ने पड़ेंगे। तुम्हारे पास जो कुछ भी है उनसे अच्छे काम करो, तभी तुम धीरे धीरे तुम्हारे पाप कम हो जाएंगे। ठीक है, मेरी आंखें खोलने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। उस दिन के बाद शंकर अपने घर वापस लौट जाता है।